आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। ये मामला ऐसा है, अक्टूबर में मेरे पिताजी यहाँ से साइकिल लेके वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे और वो जाते रहते थे, साइकिल ले जाके हर बार जाते थे। लेकिन इस बार वो लौटे नहीं और जब कुंभ में भगदड़ मची, उस शाम को मेरी बात हुई थी पिताजी से भगदड़ से पहले दिन। और जब भगदड़ हो गई उसके अगले दिन मैंने फ़ोन लगाया उस खबर को देख के, कहीं वो कुंभ में उस समय थे। उनसे मेरी बात हुई थी, मैं कुंभ में हूँ। तो जब वो फ़ोन नहीं लगा तो हम परेशान हो गए और हमने बहुत ढूंढा उन्हें, कुंभ में भी हम गए, ढूंढा। उससे बीच में हमारी बातें होती रही तो वो 1 महीने के बाद बता रहे थे हम अयोध्या में हैं। उसके बाद बात हुई कि हम बनारस में हैं, कुछ हमारे साथ कुछ और साधु महात्मा हैं, उनके साथ में हूँ मैं। तो मेरा एक कार्यक्रम था 16 मार्च को मेरे आश्रम पे दूसरे पे, जहाँ और सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो धार्मिक स्थलों पे ढूंढा। क्योंकि मैं संत सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मोस्ट ऑफ नेटवर्क है मेरा पूरे भारत में। तो मैंने सभी धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से फ़िल्टर कराया, लेकिन वहाँ जब नहीं मिला तो फिर मैंने ये सोचा कि शायद उनका कुंभ में मर गए हैं, उन कुंभ में देहांत हो गया है। तो ऐसा बताते हैं सनातन धर्म में कि जब तक आप श्राद्ध नहीं करोगे, जब तक आप श्रद्धांजलि नहीं दोगे, और समाज से भी मुझे टॉर्चर होने लगा कि कहाँ है, ढूंढ क्यों नहीं रहे, रिश्तेदार प्रेशर बनाने लगे और मेरे को मतलब जीना, रास्ता निकलना दूभर हो गया। मैं जहाँ जाता था वहाँ मेरे से एक ही क्वेश्चन, अरे कहाँ चला गया, भगा दिया, क्या कर दिया, मरवा दिया, मार दिया, तूने मार दिया। क्योंकि मेरे पिताजी के थोड़ा दिमाग में कमी है पहले से ही, वो 4 बार पहले भी घर छोड़ के जा चुके हैं और मैं 4 बार उनको लाया जगह जगह से, कभी 1 साल में आते, कभी 6 महीने में आते। तो जब वहाँ उस दिन से स्विच ऑफ हुआ है तो मेरे को एक डाउट था कि वो शायद कुंभ में उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई है, क्योंकि वहाँ पता तो था नहीं, लिस्ट भी मैंने चेक करी, लिस्ट में तो नाम नहीं था, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये था कि कहीं इधर उधर उसमें हो गए हों। तो इतना वेट करने के बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया, समाज का जो जवाब देते देते मैं थक गया, जहाँ निकलूँ वहाँ सिर्फ पिताजी के बारे में पूछें, रिश्तेदार प्रेशर बनाएं। तो मैंने कहा जी मैं श्रद्धांजलि कर देता हूँ, क्योंकि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि उनकी मृत्यु हो गई। अब किसी को अगर उनको पता होगा वो जिंदे होंगे तो इस खबर को लेके वो आ जाएंगे, और अगर वो मर गए तो उनकी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने 50 से ज़्यादा पोस्टर इसलिए गांव-गांवों में लगवाए, उधर चंदावली से लेके और ऐसे पूरे इलाके में हमने पोस्टर केवल इसलिए लगवाए क्योंकि आज तक किसी ने श्रद्धांजलि इस तरीके से नहीं दी। वो हमारा मकसद यही था कि क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो षड्यंत्र मेरे जीवन में रचते रहे हैं, तो मुझे कहीं वहाँ शक था, क्योंकि मेरे पिताजी के पास ज़मीन तो उन्होंने मेरे नाम कर दी, लेकिन उनके पास कुछ कैश है। कितना कैश है? लगभग 1 करोड़ रुपया उनके पास है। तो मुझे ये डाउट है कि उस 1 करोड़ के चक्कर में ये लोग कहीं उनको मार दें, किडनैप कर दें। तो मुझे ये डाउट भी था कि मैंने कहा किडनैपर ये लोग हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि कई बार उनके साथ ऐसी हरकत हुई है, उनको कई बार मैं उनके यहाँ से भी लाया हूँ। तो मुझे ये शक हुआ, तो मैंने कहा वो डिस्क्लोज़ हो जाएंगे वो लोग। तो अब डिस्क्लोज़ हो गए हैं वो लोग, और वो पिताजी का कल जब मेरी यात्रा, मैंने 4 मंदिरों पे रोटियां चढ़ाई, कुत्तों को, बिल्ली को रोटी खिलाई, 21 किलो आटे की जोत जलाई। तो मेरा अपना तप है, अपने तप के हिसाब से मैं काम कर रहा था, और मेरे तप ने इतनी ताकत दे दी कि 4 मंदिरों पे रोटी चढ़ाने के बाद 5वें मंदिर तक मुझे पहुंचने नहीं दिया, और मेरे पिताजी की सूचना आ गई। कहाँ पे? हमारे सरपंच साहब आए थे और सरपंच साहब के पास वीडियो आया, फिर मेरे पिताजी की कुछ कई लोगों की बात भी हुई उनकी, और वो फिर जब मुझे पता लग गया तो फिर मैं खुश हो गया कि भैया ठीक है। ठीक है, राम राम भैया। मैं यू खड़ो आपने देख लो, मैं अभी जिंदा हूँ, और मेरी गैस जो यू हैरो है, यू बहुत बढ़िया हैरो है। आज मेरी दिखा दिए रेली अखबार मेरे को, मैं भैया जिंदा हूँ। ये दरअसल मेरे पास जी 3 तारीख को 11 बजे से चौधरी लाल सिंह जी का फ़ोन आया, देखो भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरी शोक सभा निकाल रहे हैं मेरे लड़का, और आप जाके उनसे कहो मैं जीवित हूँ और ऐसा ना करें। तो मैं फिर यहाँ आया। उससे पहले ये गांव में निकल चुके थे फेरी लगाने के लिए, और मैं इनके घर के पास कोने पर जहाँ मोड़ है वहीं खड़ा था। वहाँ और भी कम से कम 50 आदमी और भी थे, जनानी भी थी।
तो हम इतने वहाँ खड़े बात ही कर रहे थे चर्चा, तभी ये अपना वो गाड़ी इनकी और वो सपेरे भी करते, ढोल वाले भी थे, बस इनके साथ साधु महात्मा भी थे वहाँ जने। तो वो सब आए और मैंने फिर वहाँ चौराहे पे ही इनको जब ये पहुँचे तो मैंने इनको वहाँ रोकी उनकी गाड़ी और इनसे ये कही कि भाई तुम इस तरह का कृत्य जो आज तक भी कभी हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में अभी कभी भी ऐसा किसी ने भी, चलो मतभेद होंगे बाप बेटा के 100 तरह के हो जाते, परिवार है कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी इस तरह की घटना तो कभी भी हमने तो अपने जीवन में ना कभी देखी ना सुनी और मैं तो इसे बहुत ही घटिया काम मानता हूँ।